हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे थ्योरम्स ऑन इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। हमने कल ही पढ़ा है कि इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप क्या है। हम एक बार रिवाइज करेंगे। सपोज लेट जी बी अ ग्रुप। जी क्या है? ग्रुप है। एंड ए बिलोंग्स टू जी। ए किसका एलिमेंट है? जी का एलिमेंट है। तो फॉर एन इंटीजर एन वी डिफाइन ए रेस टू एन एज फॉलोज। हम ये ए रेस टू एन को कैसे डिफाइन करते हैं अलग अलग केस में, वो हम देखेंगे। अब अगर एन ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब एन क्या है? पॉजिटिव है, तो कैसे लिखेंगे हम? ए रेस टू एन कैसे लिखेंगे? ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू ए कितने टाइम्स? एन टाइम्स। अगर एन इक्वल टू ज़ीरो है, एन की वैल्यू ज़ीरो है, तो क्या लिखेंगे? वैल्यू क्या आएगी? ए रेस टू एन की ई। अगर एन इज लेस देन ज़ीरो है, मीन्स एन नेगेटिव है, तो ए रेस टू एन की वैल्यू क्या आएगी? ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स अप टू कितने टाइम? माइनस एन टाइम्स। तो अब ये डेफिनेशन के ऊपर हम थ्योरम्स देखेंगे। फर्स्ट थ्योरम क्या है? फर्स्ट थ्योरम है लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। जी ग्रुप है और ए किसका एलिमेंट है? जी का। एंड एन बिलोंग्स टू जेड। अब जो हम एन ले रहे हैं वो क्या है? बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब एन क्या है? इंटीजर। प्रूव दैट। हमें क्या प्रूफ करना है? ए रेस टू एन इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एन। ये हमें प्रूफ करना है। अब सबसे पहले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? एन क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, मतलब जो ये एन है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो ए रेस टू एन इनवर्स, ये वाला ए रेस टू एन इनवर्स, इसको कैसे लिखेंगे हम? ए रेस टू एन, एन क्या है? पॉजिटिव है, तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितने टाइम आएगा? एन टाइम्स। और इनवर्स क्या आएगा? इनवर्स आएगा। ये इनवर्स एज इट इज। फिर अब ये एन टाइम्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या है? ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू एन टाइम्स इनवर्स है, तो इसका क्या होगा? ए इनवर्स अप टू ए इनवर्स कितने टाइम होगा? एन टाइम्स। ओके, कितने टाइम होगा? एन टाइम्स होगा। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? ए इनवर्स कितने टाइम्स है? एन टाइम्स। सो वी प्रूव ए इनवर्स एन। नाउ केस टू। केस टू क्या है? जब एन इक्वल टू ज़ीरो है, तो ए रेस टू एन इनवर्स, ए रेस टू एन इनवर्स क्या रहेगा? ए रेस टू ज़ीरो इनवर्स। ओके, ए रेस टू ज़ीरो क्या है? ई। ओके, ए रेस टू ज़ीरो क्या है? ई। और इसी को हम कैसे लिखेंगे? ए इनवर्स का ज़ीरो। सो क्या आया इसका? ई। दोनों तरफ से क्या आया? ई। नाउ केस थर्ड। केस थर्ड क्या है? व्हेन एन इज नेगेटिव, मतलब लेस देन ज़ीरो है, तो ए रेस टू एन माइनस वन क्या आएगा? ए इंटू ए इंटू ए ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स अप टू कितने टाइम आने वाला है? ये माइनस एन टाइम्स आएगा। और ये इनवर्स एज इट इज। ओके, फिर इसको कैसे लिखेंगे हम? माइनस एन टाइम्स ही रहेगा। फिर ये इनवर्स कहाँ जाएगा?
ब्रैकेट के अंदर इंटू ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स अप टू ए इनवर्स का इनवर्स कितने टाइम, माइनस एन टाइम्स। ओके, और इसको कैसे लिखेंगे हम, ए इनवर्स, ओके, ए इनवर्स उसके इनवर्स है, तो ए इनवर्स कितने टाइम है, माइनस एन टाइम्स, तो उसको भी हम कैसे लिखते हैं, ए रेस टू 10। क्या मिला हमें तीनों केस में, ए रेस टू एन इनवर्स इज इक्वल्स टू ए रेस टू माइनस 1 एन। सो हमने तीनों केस के लिए ये प्रूफ किया है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप, जी क्या है, ग्रुप है, एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए क्या है, इन जी है, फॉर एम एन बिलोंग्स टू एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर, हमने दो नेचुरल नंबर्स लिए हैं एम एंड एन, तो हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एम प्लस एन, एंड ए रेस टू एम इंटू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एम एन। सो फर्स्ट वाला हम कैसे प्रूफ करेंगे, ए रेस टू एम, ए रेस टू एन कैसे आएगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू ए कितने टाइम्स, एम टाइम्स, और ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितने टाइम्स, एन टाइम्स। ओके, ए रेस टू एम की डेफिनेशन, ए रेस टू एन की डेफिनेशन। अब ये एम टाइम्स है, ये एन टाइम्स है, तो क्या होगा, ए रेस टू ए रेस टू ए रेस टू कितने टाइम्स आ जाएगा, एम प्लस एन टाइम्स, और इसी को हम कैसे लिखेंगे, ए रेस टू एम प्लस एन। सो वी प्रूव फर्स्ट। अब सेकेंड कैसे प्रूफ करेंगे, ए रेस टू एम इंटू एन। सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, ए रेस टू एम का, ए रेस टू एम मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितने टाइम, एम टाइम्स। ओके, और ये एन एज इट इज, फिर ए इंटू ए इंटू ए इंटू एम टाइम्स, रेस टू क्या है, एन है, तो ये जो पूरा आएगा ये कितने टाइम आएगा, एन टाइम, ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू ए एम टाइम्स इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू एम टाइम्स। ऐसे ही कितने बार आने वाला है, ये कितने बार आएगा, एन टाइम्स आएगा। ओके, पहले क्या लिखा हमने, ए रेस टू एम, ए रेस टू एम क्या हुआ, ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितने टाइम, एम टाइम्स, और ये एन एज इट इज। फिर अब ये जो पूरा है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एम टाइम्स, ये कितने टाइम्स है, एन टाइम्स। सो दिस कितने टाइम लिखा हमने, एन टाइम्स। अब एम टाइम्स इंटू एन टाइम्स, ये कितने टाइम हो गया, एम एन टाइम्स। ओके, और विच इज इक्वल्स टू ए रेस टू एम एन, क्या हो गया, ए रेस टू एम। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट थ्योरम। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज लेट G be a group and AB belongs to G, be such that AB किस तरीके से है, AB इक्वल टू BA। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, AB रेस टू एन इज इक्वल्स टू A रेस टू एन B रेस टू एन। सो क्या दिया है,
लेट एन बिलोंग्स टू जेड। एन क्या दिया है, जेड दिया है, एंड ए बी क्या है, बिलोंग्स टू जी, सच दैट किस तरीके के है वो, ए बी इक्वल टू बी ए। ओके, अब हम ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए, ये रिजल्ट हम कैसे प्रूफ करेंगे, बाय इंडक्शन मेथड। किससे प्रूफ करने वाले हैं हम, इंडक्शन मेथड से। इंडक्शन मेथड से मतलब इफ कोई स्टेटमेंट, ओके, इफ स्टेटमेंट, एक कोई भी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। एक कोई भी स्टेटमेंट, अगर सपोज ये स्टेटमेंट अगर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है ऑलरेडी, ओके, ये ऑलरेडी है, और हम सपोज क्या कर रहे हैं, सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। ये ऑलरेडी है, हम सपोज कर रहे हैं कि स्टेटमेंट n इज इक्वल्स टू के, n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। देन तो क्या होगा, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, ये ऑलरेडी हमें पता है, ये हमने सपोज किया और ये हमें प्रूफ करना है। इसे क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड। हम ये थ्योरम भी इंडक्शन मेथड से यूज़ करेंगे, बट ये हम इंडक्शन मेथड से प्रूफ करने के पहले हम एक रिजल्ट प्रूफ करेंगे जो हमें इसे प्रूफ करने में लगने वाला है। सो केस फर्स्ट, पहले हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, n बिलोंग्स टू n लेने वाले हैं, और वी फर्स्ट प्रूव दैट ए बी रेज टू n इज इक्वल्स टू b रेज टू n a बाय इंडक्शन ऑन। क्या प्रूफ करने वाले हैं हम, ए बी रेज टू एन इज इक्वल्स टू बी रेज टू एन ए। किससे प्रूफ करने वाले हैं, इंडक्शन से। इंडक्शन में क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए ऑलरेडी होल्ड हो रहा है। फॉर n इक्वल टू 1, यहाँ पर हम 1, n क्या है 1, तो ए बी 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हमें ये प्रूफ करना है, इसका क्या आएगा, ए बी को हम कैसे लिखेंगे, बी ए, हमें दिया है ए बी इक्वल टू बी ए, और इसको क्या लिखेंगे, बी रेज टू 1। ये किसके लिए प्रूफ हो गया, दैट इज ए बी 1 इज इक्वल्स टू बी 1 ए। किसके लिए प्रूफ, किसके लिए है ऑलरेडी ये, n इक्वल टू 1 के लिए। अब क्या सपोज कर रहे हैं, सपोज दैट कि ये जो है वो k के लिए ट्रू होता है, तो सपोज दैट ए बी रेज टू k इज इक्वल्स टू बी रेज टू k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू। पहले क्या लिया हमने, ऑलरेडी n के लिए होल्ड होता है, फिर सपोज किया कि k के लिए भी होल्ड हो रहा है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, k प्लस 1 के लिए ये प्रूफ करना है। सो नाउ ए बी, n के जगह k प्लस 1, ओके। नाउ ए
के बी रेस टू के प्लस वन को कैसे लिखेंगे हम, बी रेस टू के इंटू बी। ओके, फिर अब क्या होगा, जी क्या है, ग्रुप है, इसलिए एसोसिएटिविटी यूज होगी। ओके, फिर हमें क्या पता है, ए इंटू बी के, हमने क्या प्रूफ किया है यहाँ पर, क्या ए इंटू बी रेस टू के, तो यहाँ क्या होगा, बी रेस टू के ए इंटू बी। फिर बी रेस टू के, इसको कैसे लिखेंगे हम, ए बी, एसोसिएटिविटी। फिर बी रेस टू के, इसको क्या लिखेंगे हम, बी ए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए है। फिर एसोसिएटिविटी। ओके, और बी रेस टू के इंटू बी क्या आएगा, बी रेस टू के प्लस वन इंटू, ओके, हेंस बाय इंडक्शन क्या प्रूफ किया हमने, ए बी रेस टू एन इज इक्वल्स टू बी रेस टू एन ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। दिस इज फॉर, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, वन से। तो केस वन क्या लिया हमने, क्या प्रूफ किया, ए बी रेस टू एन इज इक्वल्स टू बी रेस टू एन ए। ये हमें ये इक्वलिटी प्रूफ करने के लिए आगे यूज होने वाला है। किससे किया हमने, बाय इंडक्शन मेथड। ओके, अब क्या करेंगे हम, दिस वन ए बी रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एन बी रेस टू एन प्रूफ करेंगे बाय इंडक्शन मेथड। सो केस टू, हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, नाउ वी क्लेम ए बी रेस टू एन ये भी हम किससे प्रूफ करने वाले हैं, बाय इंडक्शन मेथड। सो फॉर एन इक्वल टू वन के लिए क्या है, ए बी रेस टू वन इज इक्वल्स टू, क्या आएगा इसका, ए बी रेस टू वन मतलब ए बी, और ए मतलब ए रेस टू वन बी, मीन्स वन के लिए ऑलरेडी होल्ड होता है। हम अब सपोज कर रहे हैं कि के लिए भी होल्ड होता है, तो क्या आएगा, ए बी रेस टू एन, तो ए बी रेस टू के इज इक्वल्स टू ए रेस टू के बी रेस टू के फॉर के। ओके, के लिए भी होल्ड हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, के प्लस वन के लिए भी होल्ड होता है। सो नाउ ए बी कैसे लिखेंगे हम, रेस टू के प्लस वन, और प्रूफ क्या करना है, ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन मीन्स ए रेस टू के प्लस वन इंटू बी रेस टू के प्लस वन। अब ए रेस टू के प्लस वन है तो कैसे लिखेंगे हम, ए बी रेस टू के इंटू ए बी रेस टू वन। ओके, फिर ये किस टाइप से आएगा, ए रेस टू के बी रेस टू के, और ये ए बी एज इट इज। फिर क्या करने वाले हैं हम, एसोसिएटिविटी, ए रेस टू के एज इट इज, बी रेस टू के इंटू ए बी। ओके, फिर ए रेस टू के, फिर यहाँ पर एसोसिएटिविटी
बी रेस टू के ए इंटू बी। फिर अब क्या होगा, ए रेस टू के। हमने क्या प्रूफ किया था, बी रेस टू के इंटू ए क्या आता है, ए बी रेस टू के। ये हमने पहले प्रूफ किया। फिर ए रेस टू के एज इट इज क्या आएगा, ए इंटू बी रेस टू के इंटू बी, एसोसिएटिविटी। फिर ए रेस टू के इंटू ए बी रेस टू के इंटू बी। तो ये कैसे आएगा, ए रेस टू के इंटू ए मीन्स ए रेस टू के प्लस वन बी रेस टू के प्लस वन। सो हेंस बाय इंडक्शन हमने क्या प्रूफ किया, ए बी रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एन बी रेस टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ओके, ये किसके लिए किया हमने, फॉर एन इज पॉजिटिव। आप किसके लिए करेंगे हम, व्हेन एन इज जीरो। ओके, नाउ केस टू। केस टू क्या लेंगे हम, एन इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्या आएगा, एन की जगह पर जीरो, ए बी रेस टू जीरो क्या होता है, ई। और हम ई को कैसे लिख सकते हैं, ई इंटू ई। तो ए रेस टू जीरो बी रेस टू जीरो। ये हो गया केस सेकेंड। नाउ केस थर्ड क्या है, व्हेन एन इज नेगेटिव और लेस देन जीरो। सो केस third, n is less than 0। अब n is less than 0 मीन्स n क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो हमने क्या लिया, n इक्वल टू माइनस m लिया। और m भी क्या है, बिलोंग्स टू n है। सो ए बी रेस टू n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए बी रेस टू n क्या लिया है हमने, माइनस m। ओके, अब इसी को कैसे लिखेंगे हम, ए बी माइनस वन माइनस m मतलब माइनस वन इंटू एम। तो क्या आएगा, ए बी इनवर्स उसका m। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, अब क्या आने वाला है, इस पर से क्या आएगा, ए बी को हम क्या लिखेंगे, बी। फिर इसका क्या आएगा, इनवर्स है इसलिए ए इनवर्स बी इनवर्स रेस टू एम एज इट इज। फिर ए इनवर्स इंटू एम बी इनवर्स इंटू एम। इसका क्या होगा, ए रेस टू माइनस एम इंटू बी रेस टू माइनस एम। माइनस एम क्या है, एन, माइनस एम क्या है, एन। ओके, क्या लिया हमने, थर्ड केस क्या है, नेगेटिव। सो एन क्या है, माइनस एम हमने कंसिडर किया वो माइनस एम है। तो एन की जगह पे क्या लिखा, माइनस एम। हमें ये प्रूफ करना है। तो ए बी रेस टू एन, तो एन की जगह माइनस एम मतलब माइनस वन इंटू एम। फिर इसको किस तरह से लिखा, ए बी इनवर्स इंटू एम। फिर इसका क्या आया, ए बी को हमने क्या लिखा, बी ए। फिर बी ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स एम एज इट इज। फिर एम
ए इनवर्स एम इंटू बी इनवर्स एम। फिर ये किस टाइप से आएगा, ए रेस टू माइनस एम बी रेस टू माइनस एम। माइनस एम क्या है, एन, माइनस एम क्या है, एन। हेंस ए रेस टू बी, ए इंटू बी रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन। हेंस फ्रॉम केस 1, 2 and 3 we have ab raised to n is equals to a raised to n b raised to n for all n belongs to Z. So here we finish our lecture. Thank you.